हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल जी के भाई तुषार सर में। तो आज हम करेंगे भूगोल। और भूगोल भूगोल के दो पार्ट हैं, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी। तो आज हम करेंगे विश्व का भूगोल। तो शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज, एक ग्रीक विद्वान ने किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियोग्राफ्स से प्राप्त होता है। जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफ्स का है वर्ण। तो इसको हम इकट्ठा रखेंगे तो बनेगा पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय में भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भूगोल के तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिल गई थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी, संभववाद और निश्चयवाद। संभववाद में इसके अनुसार मनुष्य में पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है और वह प्रकृति पर अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सकता है या उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक है वायरले, फ्लास और फ्रेब्रे। आगे नेक्स्ट नंबर 2 निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित है। इसमें मनुष्य को स्वेच्छानुसार कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा की प्रमुख समर्थक है रिटर और रेटजेल और एलन सैम्पुल हैटिंगटन। आगे है नेक्स्ट भूगोल की कुछ परिभाषाएं। नंबर 1 है भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल महासागरों, जल, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। ये बोला गया है स्ट्रैबो द्वारा। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभ्यमय विज्ञान है। ये बोला है कैलेडियस और टोल्मी ने। नंबर 3 है भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं और उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये बोला गया है कार्ल रेटर द्वारा। आगे नेक्स्ट है भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये वचन कही गए हैं आर्थर होम्स द्वारा। मानव के रहने का स्थान, रहता कहाँ है आदमी? होम यानी घर में। तो आर्थर होम्स से आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 1 ब्रह्मांड। तो विश्व भूगोल का टॉपिक नंबर 1 है ब्रह्मांड। तो हम इस वीडियो में करेंगे ओनली टॉपिक 1। इससे छोटी छोटी वीडियो बनेगी जिससे आपको याद करने में ज़्यादा तकलीफ ना होगी, आप ज़्यादा बोर भी नहीं होगे ना। इसीलिए हम छोटी छोटी वीडियो ही बनाएंगे, एक एक टॉपिक करके पूरी की पूरी टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज रिलेट करके पूरे भूगोल को कंप्लीट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1 ब्रह्मांड। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय, आकाश गंगा तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, ये दिया गया है जॉर्ज एव लेमेंत्री द्वारा। आगे नेक्स्ट है साम्यावस्था या सृष्टि सिद्धांत, या इसको बोल सकते हैं स्थिर अवस्था संकल्पना, इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो दोस्तों जैसा भी आप उचित लगे आप उसको वैसे ही बोल सकते हो। तो ये दिया गया है सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हरमन बोर्डे द्वारा। आगे नेक्स्ट है दोलन सिद्धांत, प्लस्टिंग यूनिवर्स थ्योरी, एलन संडेजा द्वारा। आगे नेक्स्ट है स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लानेशनरी थ्योरी, ये दी गई है एलन गुथ द्वारा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। तो बिग बैंग थ्योरी ही सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल एवं पादरी
एब जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था। बाद में रॉबर्ट बैगनोर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। इस महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार यानी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बनाए हुए अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म व तापमान और घनता अनंत था। अत्यधिक सहकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिससे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट बिग बैंग कहा गया। अचानक विस्फोट होने से पदार्थ का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनसे समूह से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना आज से 13.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तभी से इसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 में मैप माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के कारण साक्ष्य जुटाने में एडविन हबल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्यायों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जाता है। आगे नेक्स्ट है, नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्सन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्सन की सितंबर 2002 के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को डब्ल्यू मैप विल्सन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब रखा गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। सितंबर 2008 ईस्वी में यह महाप्रयोग असफल रहा था। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया था तथा हिग्ग बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल से जाना जाने वाला हिग्ग बोसोन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। सर ने 4 जुलाई 2012 को हिग्ग बोसोन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझते हुए गॉड पार्टिकल प्रमाणिक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है, यानी गैलेक्सी। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दूध मेखला, आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात मंदाकिनियों का 80% भाग सर्पिला स्पाइरल। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी निहारिका। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर इसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम वीवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम वीवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैस में हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। दूसरा, किसी विस्फोटक तारे से बनी सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी
हो सकता है। निहारिका के कुछ प्रकार है। उत्सर्जन निहारिकाएं, ये सबसे सुंदर रंग बिरंगी होती है। ये बन रहे तारों को से प्रकाशित होती है। उदाहरण है चील एवं झील निहारिका। परावर्तन निहारिकाएं, इनमें तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है और ये तारों या तो निहारिका के अंदर होते या पास में होते हैं। उदाहरण प्लेइडेस निहारिका। श्याम निहारिकाएं होते हैं, ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है इसमें अपनी आकाश गंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। अपनी आकाश गंगा बहुत अधिक दूर तक नहीं देख सकते हैं। ग्रहीय निहारिकाएं, इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। अगर नेक्स्ट है ओरियन नेबुला। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिकी का अध्याय ब्रह्मांड देखें। तो दोस्तों ये था अपना टॉपिक फर्स्ट। तो इसमें हमने इसको जो ये टॉपिक था एक इसको छोड़ दिया था। अब इसमें सोचा इसको बाद में करेंगे। तो इसमें कुछ टर्म हैं और इसमें इसका किसने इनका इन्वेंटर कौन है इनके। तो भूगोल का जनक हिकेटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थनीज, भौतिक भूगोल का जनक पेलोडियम, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर, गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स एवं एनेक्जिमेंडर, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन भैम, विश्व मानचित्र का निर्माण करता एनेक्जिमेंडर, भौगोलिक विश्वकोश व रचनाकार स्ट्रैबो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने टॉपिक 1। नेक्स्ट हम वीडियो आएगी उसमें हम टॉपिक करेंगे सौर मंडल। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।